लास्ट पैराग्राफ जो पार्ट 3 है। देखो बच्चों, मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को खुलने में आसानी हो और जल्दी जल्दी आप उसको खोल सके, क्योंकि मुझे ही पता है कि जो नेटवर्क की प्रॉब्लम, अगर मैं आपको लंबी वीडियो भेज दूँ तो आपको उसको खोलने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो एकदम से खुलेगा नहीं। तो आप छोटी छोटी वीडियो देखकर एकदम से आप खोल सकते हैं और आपके उसमें आसानी से वो खुल सकता है। देखो अब क्या है कि जो पहले टाइम पे जो महिलाएं थी उनको दूर दूर दराज जाना पड़ता था, दूसरे गांव में जाना पड़ता था, पैदल अपना सामान बेचें तो कैसे बेचें, टाइम की कीमत होती है हर किसी को। तो यही है कि जो पुराने टाइम था उनका वो अब बीत चुका है। अब कह रही कि युवा माँ, युवा मतलब कि हर बच्चों की माँ अब साइकिल के आगे बच्चे को बिठाई, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। देखो जो माँ है वो कह रही है, जो वहाँ की स्त्रियां हैं, जो वहाँ के लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनका जीवन बिल्कुल ही बदल गया है। वहाँ की स्त्रियों का क्या है, हर कहीं, क्योंकि ये पार्ट इसी पे है, ये एक रिपोर्ट है। क्योंकि ये रिपोर्ट यानी जो आपको पता हो कि जो एकदम से हमारे सामने जो चीज़ घटती है उसके बारे में विस्तार रूप से लिखना, उसी को हम रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये है कि जो उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही थी, जो कठिनाइयों का सामना कर रही थी, तो उससे वो जूझकर आगे बढ़ रही है। ठीक है, आपने देखा कि पहले की अपेक्षा आज की महिलाएं बहुत ही क्या अग्रणीय है। ठीक है, हर क्षेत्र में, हर किसी से बात करने में एक समर्थन रखती है। तो यही इन्होंने क्या, जो स्त्रियों के प्रति जो गुजर रही थी उनका समाधान किया। अन्य पहलू ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। देखो अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। देखो आर्थिक मानने होते कि देखो जैसे आर्थिक स्थिति हमारी किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। तो ये कह रहे कि हम जो कुछ चीज ऐसी होती है कि हमें किसी पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, परंतु अब ये सारी चीजें अब ऐसी है कि जो हम खुद को क्या करते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। क्योंकि पहले की अपेक्षा अब लड़कियां लड़कों से आगे हैं। क्यों है, उनको हर चीज की इजाजत दे दी गई है कि वो हर चीज कर सकती है। जो लड़के कर सकते हैं, यानी जो पुरुष कर सकते हैं, वो स्त्री भी कर सकती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो पुरुष कर सकता है और स्त्री नहीं कर सकती है? सारी चीज ऐसी है, परंतु वो अपने आप में, उस स्त्री में, उस लड़की में, उस लड़के में अपने आप पर आत्मविश्वास होना जरूरी है। यानी कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, वो जरूरी होता है ताकि हम उससे आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है होगा, साइकिल के प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। देखो आत्मसम्मान की भावना, देखो साइकिल प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण का मैंने अर्थ बताया कि एक ट्रेनिंग जो दी जाती है जिससे हम सीखते हैं, उसे कहते हैं प्रशिक्षण। कि किसी को किसी के बारे में सिखाना, यानी जैसे आप बच्चे हो, आपको कोई मैथ पढ़ाता है, कोई गणित पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, तो वो एक प्रशिक्षण है, एक तैयारी है उनको सिखाना। तो यही क्या है, उस महिलाओं क्या है, आत्मसम्मान, उन पर क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। वो खुले अपने सामान उठा के किसी को, अगर उनको कहीं भी जाना हो तो वो ना तो अपने बेटे पर, ना अपने पति पर, ना अपने भाइयों पर निर्भर नहीं हो सकती है, खुद वो जा सकती है। तो यह बात महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, फातिमा एक जो वहाँ की मुस्लिम लड़की है जिसने सबसे पहले ये काम करना स्टार्ट किया। बेशक यह मामला केवल यह बहुत ही आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे कि मुझे लगा कि मैं कितना मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे से मेरी कौन सी कमाई होती है? ठीक है, मैं पैसे गंवाती हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुंडुकोटाई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही
नहीं था, मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। देखो यहाँ पे क्या है, साइकिल जो है सबसे पहले हर कोई एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करता है, तभी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो उसी जो फातिमा लड़की थी, अगर हमें तुम्हें ये दे दिया फातिमा का चरित्र चित्रण लिखिए, तो आपको फातिमा के बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए, सिर्फ फातिमा के बारे में। ठीक है, आपको जैसे एग्जाम में 5 मार्क्स का ये आएगा कि फातिमा का चरित्र चित्रण लिखिए, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, चाहे फातिमा हो, चाहे बदलू का हो, किसी भी का हो, तो आपको हर चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। तो यहाँ पे जो फातिमा है बहुत कॉन्फिडेंस था जिसके अंदर आज़ादी का एक जुनून था, जिसको कि दूसरे पर निर्भर रहना नहीं था। उसने क्या कहा कि मेरी तो आर्थिक स्थिति, यानी मैंने आपको बताया था या तो अमीर या तो गरीब, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि जिससे कि वो साइकिल खरीद सके। तो उसने कहा कि किराए पर वो हमेशा साइकिल लेती थी और अपने आज़ादी से साइकिल का एक प्रतीक समझती थी। प्रतीक यानी उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उनको आज़ादी का ये प्रतीक मिले, एक निशान मिले। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हम लड़का है या लड़की है, या स्त्री है पुरुष है, उस हमें एक प्रतीक है, हम उसे पहचान लेते हैं। तो वही कह रही कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं इस साइकिल से हम लोग आज़ाद होंगे। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा ही कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितना बड़ी चीज़ है, उनके लिए यह तो हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलने की बात आती है महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। देखो उन्होंने क्या कहा कि और जगह की मतलब कोई अन्य स्थान की जो महिलाएं हैं उन पर वो कह रही कि हम पर हंसे, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु हमारे लिए यह सबसे बड़ा उपलब्धि है। उपलब्धि यानी कहते हैं कि अगर किसी की लाइफ चेंज हो जाती है, किसी को एक अच्छा सा जॉब मिल जाती है, किसी अपने मकसद में पूर्ण हो जाता है, तो कहते हैं कि उससे बड़ा उपलब्धि या उससे बड़ा रैंक उससे कुछ नहीं मिलता। जैसे किसी के पापा आर्मी में है, किसी के पापा कोई बैंक में है, तो उनकी जो रैंक बढ़ जाती है, वो कहते हैं कि यार मुझे इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। पर किसी के बच्चे हैं, उनके माँ बाप कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा अच्छी सोसाइटी में या अच्छे अंक से पास हो जाए तो मुझे इससे बड़ी उपलब्धि कोई चीज़ नहीं। उपलब्धि का अर्थ होता है कि एक सम्मान होता है। तो वही कह रहे कि हमारे लिए तो ये एक साइकिल चलाना एक जहाज जैसा था, जिन्होंने कि पुरुष पर कोई भी बात नहीं डाली और उनको पीछे छोड़ दे गए, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और हमें जो भी काम है उसे बड़े आत्मसम्मान के साथ करना चाहिए और बड़े ही कॉन्फिडेंस से करना चाहिए, ताकि हमें उससे खुशियाँ मिले। जो काम करे उससे हमारे पेरेंट्स को, हमारी जो चाहने वाले हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, उनको अच्छे क्या मिले, हमारे प्रति क्या मिले, खुशहाली मिले, उसका अनुभव कर सके। तो हम जो अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका अनुभव मिलता है। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।